हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10 बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की हर एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी मैंने डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो काफ़ी सिमिलर होगा पहले वाले से। अब हम देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये आ जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ। किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव कराने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा ये हो जाएगा कि इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारा अर्थ पे लाइफ चल रहा है उसको आगे कंटिन्यूअस करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही न्यू जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और आगे लाइफ पॉसिबल हो पा रहा है। या किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यूअस करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स क्या हैं और हर एक टाइप को डिटेल्स में देखेंगे। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ पॉइंट्स याद रखना है। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का कोई फ्यूज़न नहीं होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट रिप्रोडक्शन का मेथड है और इजीली किसी भी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का मेथड है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट मेथड्स जो हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो 6 हैं, 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला है फ्यूजन, नेक्स्ट है बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्यूजन के भी 2 टाइप्स हैं। उन दोनों टाइप्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूजन क्या होता है। Many single-celled organisms split into 2 identical halves to form new organisms. बहुत सारे जो सिंगल और सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, या तो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में स्प्लिट होंगे या फिर 2 से ज़्यादा भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमीनिया हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ के अंदर आ जाएंगे। फ्यूजन इज ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन whether the parent organism splits to form 2 or more than 2 new organisms। जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि फ्यूजन
में या तो पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा या फिर 2 से ज़्यादा भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। तो इस चीज़ पे डिपेंड होते हुए कि जो पेरेंट सेल है वो 2 न्यू इंडिविजुअल्स को बना रहा है या फिर 2 से ज़्यादा को बना रहा है, इस हिसाब से 2 टाइप्स के फिजन है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला है हमारा बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन के बारे में और दूसरा है मल्टीपल फिजन के बारे में। तो डिस्कस करते हैं अब हम बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है कि इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होगा या डिवाइड होगा और डिवाइड होकर 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। इसमें जैसे कि एग्जांपल मैंने पहले ही बताया कि एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमीनिया और बैक्टीरिया, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे एमीबा का डिटेल में कि किस तरीके से एमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। तो व्हेन एमीबा cell has reached its maximum size of growth, then first its nucleus lengthens and divide into 2 equal parts. After that, the cytoplasm of amoeba divides into 2 parts, one part around the each nucleus. ड्राइंग के थ्रू भी हम देखेंगे इसे किस तरीके से रिप्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से एमीबा डिवाइड हो रहा है 2 न्यू इंडिविजुअल्स में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब एक एमीबा सेल पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो सबसे पहले मैच्योर एमीबा का जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो लेंथ में, मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी और वो डिवाइड होने के प्रोसेस में जाएगा। डिवाइड होने के बाद आगे चल के 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे। न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है एमीबा का वो भी डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के 2 अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगे, या बोलेंगे कि 2 न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे और हर एक न्यू इंडिविजुअल्स में अपने अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। देखते हैं ड्राइंग के थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि एमीबा जो कि फुल्ली ग्रो हो चुका है, जिसे हम पेरेंट सेल भी कह सकते हैं, इसके अंदर है ये न्यूक्लियस और ये हो गया चारों तरफ साइटोप्लाज्म। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का लेंथ बढ़ रहा है और ये जल्दी ही अब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि हमने देखा कि 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, 2 पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होने लगेगा। ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और आगे चल कर के फिर कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स बन जाएंगे और दोनों में अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरीके से एक पेरेंट सेल जो एमीबा का था उससे डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे 2 ही डॉटर सेल्स बन रहे हैं या 2 न्यू इंडिविजुअल्स बने हैं, जिसलिए ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस से हो रहा है। तो याद रखना है कि बाइनरी फिजन के प्रोसेस में जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो स्प्लिट होगा या तो डिवाइड होगा और डिवाइड होके 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स ही बनाएगा। तो ये तो बात हो गई एमीबा की। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि है लेशमीनिया, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो लेशमीनिया का जो डिवीज़न हो रहा है ये एमीबा से थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका जो डिवीज़न है, जो स्प्लिटिंग है, ये एमीबा से थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप इसकी ड्राइंग एनसीईआरटी बुक में जाके देख सकते हैं। एंड इट हैज़ अ वीप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिलम एट इट्स वन एंड। लेशमीनिया में क्या होता है कि इसके एक एंड में एक वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। और ये तो मैंने बता दिया कि बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होता है। इसमें स्प्लिटिंग जो हो रहा है पेरेंट सेल्स का टेक्स प्लेस इन अ डेफिनिट प्लेन longitudinally with respect to flagellum at its one end।
इसमें बस इतना याद रखना है कि इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो लॉन्गिट्यूडनली होगा फ्लैजिलम से होते हुए। तो बस यही डिफरेंस है कि एमीबा में कोई हमें देखा कि कोई लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन नहीं है और लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो रहा है। एक चीज़ हमें यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है और वो ये है कि जो लेशमेनिया है ये एक पैरासाइट है जो कि एक डिजीज़ को कॉज करता है और उस डिजीज़ का नाम है काला अजहर और ब्लैक फीवर। तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आता है कि काला अजहर को करने वाला कौन सा ऐसा पैरासाइट है उसका नाम बताइए, या फिर लेशमेनिया से कौन सी बीमारी को कॉज करता है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि लेशमेनिया एक पैरासाइट है जिससे कि काला अजहर नाम की बीमारी होती है। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा बाइनरी फिजन के बारे में, अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन का भी हम एग्जाम्पल लेके डिटेल्स में देखेंगे। तो जैसा कि बाइनरी फिजन में हमने देखा है कि पेरेंट जो सेल था वो स्प्लिट होके 2 न्यू इंडिविजुअल्स को बना रहा है, लेकिन मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट होगा या डिवाइड होगा और डिवाइड होके बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स को एक ही टाइम में फॉर्म करता है या बनाता है। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का हम देखते हैं डिटेल्स में किस तरीके से मल्टीपल फिजन से ये रिप्रोड्यूस करता है। Particularly during unfavorable condition, a cyst or protective wall formed around the cell of plasmodium. अब जो प्लाज्मोडियम का सेल है उसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये वॉल इसलिए बनता है ताकि जो सेल है वो डैमेज ना हो सके। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जिसमें कि सेल को सर्वाइव करना या सेल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन होता है सेल के चारों तरफ। यहाँ पे हम ड्राइंग में भी देख लेते हैं। ड्राइंग में भी मैंने ड्रॉ करके दिखाया है कि ये है आपका सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ये तो सेल हो गया, और यहाँ पे ये सिस्ट या फिर प्रोटेक्टिव वॉल चारों तरफ से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर में जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, और यहाँ पे हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म सराउंड हो जाएगा, और ये बहुत सारे डॉटर सेल्स का यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन में ये जो सिस्ट था चारों तरफ ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और इस तरीके से एक एक करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एट अ टाइम बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कि मल्टीपल हो गए, मतलब इसमें बहुत सारे हो गए न्यू इंडिविजुअल्स, इसीलिए मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से हो रहा है। तो देख लेते हैं इसे लिखना कैसे है। इनसाइड द सिस्ट ऑफ the nucleus of cell splits into many smaller nuclei called daughter nuclei। तो क्या हो रहा है कि ड्राइंग में जैसा हमने देखा कि जो न्यूक्लियस था सेल के अंदर वो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है, जिसे कि डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे, और हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया सिंगल पेरेंट सेल से सिस्ट के अंदर। अभी तो सिस्ट के अंदर ही है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो इन फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट ब्रेक्स ओपन एंड देन मैनी डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड ईच फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा जो सिस्ट है वो ब्रेक होगा, जो प्रोटेक्टिव वॉल बना था वो बिल्कुल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो अंदर डॉटर सेल्स बन चुके हैं वो रिलीज हो जाएंगे, और फिर इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में। यहाँ पे मल्टीपल फिजन जो कि हमने एग्जाम्पल देखा प्लाज्मोडियम का, इसमें दो चीज़ों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि प्लाज्मोडियम इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है। अब एक और चीज़ याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है is carried by female anopheles mosquito from one person to another। जो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है
इसे कैरी करता है कौन? तो वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी करती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी थी और बाकी का मैंने जो फिजन का प्रोसेस है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया विथ एग्जांपल। तो बाकी आगे के लेक्चर्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और टाइप्स हैं उन सब टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल के साथ। उम्मीद है आपको आज का जो भी टॉपिक था समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।